सीएए की अगर हम बात करें तो घमासान जारी है, सियासी हमलों का दौर जारी है। एक बार फिर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा कि ये एक साजिश है जिसके जरिए हमारे मुल्क में परेशान करने का मकसद है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि अगर किसी की नागरिकता नहीं जाएगी तो दोनों नेताओं को खड़े होकर कहना चाहिए कि एनपीआर और एनआरसी नहीं होगा। ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, हमें हमारे मुल्क में परेशान करने का मकसद है। आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं, कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को, अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी एनपीआर एनआरसी नहीं होगा देश में। बोलो। वहीं रक्षा मंत्री ने रांची में सीएए पर बोलते हुए एक बार फिर समझाने की कोशिश की है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। सुनिए जरा। ना, कोई खतरा नहीं है। आश्वस्त रहना चाहिए देश के मुस्लिम समाज को भी, क्योंकि हम जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ, इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, ये हमारी राजनीति का आधार है। अच्छा सर, किसी की नागरिकता तो इसमें जाती नहीं है। यह कानून जो है, नागरिकता का कानून जो है, इसमें किसी की नागरिकता तो जाती नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही पाकिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और जिन लोगों ने भारत में आ गए हैं अथवा भारत में शरण लेना चाहते हैं, उनको नागरिकता देने की बात है। पाकिस्तान में मुस्लिम का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होगा, इस सच्चाई को भी तो समझिए। आना चाह रहे सर वो अगर, अरे भाई, वैसे भी यदि कोई मुसलमान हो या किसी देश का कोई नागरिक हो, भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता लेने का भी एक प्रोसेस है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नागरिकता ली है, उस पर भी कहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। यह तो यह है कि इन तीनों देशों में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि वह भारत आए हैं अथवा आना चाहते हैं, मैंने जो आए हुए हैं अभी तक दिसंबर 2014 के पहले तक, उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही है नागरिकता। देश भर में सीएए लागू होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने सीएए के विरोध की बात की तो बीजेपी ने हमला बोल दिया। लेकिन विपक्ष के बयानों के विरोध में दिल्ली में भारी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की। हजारों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ते दिखे। कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखे पोस्टर भी नजर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में शरण लिए हुए लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके लागू होने से उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें उनके देशों में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और उसी वजह से उन्होंने भारत में शरण ली थी। हम पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जहाँ से आए हैं वहाँ पीड़ित थे, परेशान थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने वहाँ हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी बताया। उधर हिंदू होना एक गुनाह हो गया है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू की इज्जत ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस दफ्तर से पहले लगाए गए पुलिस बैरिकेड के पास हिंदू और सिख शरणार्थियों ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। एक रोज पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हिंदू और सिख शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया और जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ने से रोका गया तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां मौजूद पुलिस वालों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। लोहे के बैरिकेड के पास खड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले धक्के देकर पीछे करते नजर आए। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प होती रही। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने वहां मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान अपने साथ एक छोटी सी बच्ची लेकर पहुंची एक महिला प्रदर्शनकारी वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई। उस महिला को पुलिस वालों ने समझा बुझाकर पीछे की तरफ कर दिया। मुश्किलें यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी सामने आ रही है, जहाँ पर महिला प्रदर्शनकारियों को
पकड़कर साइड से ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से आई एक दूसरी महिला शरणार्थी तो भावुक होकर रोने लगी। पाकिस्तान से आए हैं, हमारे को नागरिकता चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। काफी देर हंगामा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड को गिरा दिया। बैरिकेड गिरते ही कई प्रदर्शनकारी तेजी से कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस की दूसरी टीम ने उन्हें रोक लिया। उधर नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए CAA 2019 मोबाइल ऐप भी जारी कर दिया गया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और इंडिया सिटीजनशिप online.nic.in पर उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड करके आवेदन किया जा सकता है। तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। इंडिया सिटीजनशिप online.nic.in पर भी ये ऐप है। ऐप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है, जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स एंटर करनी है। और CAA पर अब जो मोबाइल ऐप जारी हुआ है, इसके जरिए आसानी होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। और CAA जो इस वक्त चुनावी मुद्दा भी है, वार पलटवार भी हो रहा है, इसमें प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन आवेदन कैसे करना है, जिन लोगों को भारत की नागरिकता चाहिए वो अब ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस CAA पर खुलकर विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन इसके लागू करने के समय पर और नागरिकता के मसले पर सवाल खड़े कर रही है। जबकि बीजेपी दावा ये कर रही है कि CAA पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सुनिए जरा। 13.5 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के इसी 10 साल के शासनकाल में नागरिकता देश की छोड़ दे रहे हैं। तो ये नागरिकता देने वाला कानून ला करके जो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो खुद सो चुकी है। ये गृह मंत्री जी को भी समझ लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी समझ लेना चाहिए। ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट था, जिसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की प्रभाव डालने की, इवेंट बनाने की, लेकिन बन नहीं पाया। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। CAA जो है वो देश के किसी नागरिक से ताल्लुक ही नहीं रखता। कोई हमारे किसी की नागरिकता को लेने या ना लेने का कोई उसके अंदर सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग आज़ादी से पहले अलग अलग जगह पर थे और वहाँ से प्रताड़ित होकर अगर वो वापस आते हैं देश के अंदर, तो उनको कैसे देश के अंदर शामिल किया जाए, सिर्फ उनके लिए। पूरी जो व्यवस्था जो चल रही है इस तरीके की, जो अब 2019 में ये कानून बना, तो 2019 में न लागू करके 2024 में अब लागू कर रहे हो। ये पूरी तरीके से चुनावी जुमला, मैं कहूँ चुनावी ध्रुवीकरण, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आम जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है कि केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और इसे हमें कोई इससे लाभ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा। विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के पड़ोसी देशों से भागकर आए शरणार्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने भी ममता बनर्जी के बयानों पर नाराजगी जाहिर की थी। ममता बनर्जी ने CAA को लेकर सवाल उठाए थे और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने CAA लागू होने के बाद जमकर जश्न मनाया था, क्योंकि CAA लागू होने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों को लगने लगा कि उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मतुआ समुदाय के लोगों का मानना है कि CAA लागू होने से उन्हें भारत का नागरिक होने का ठोस सबूत मिल जाएगा, क्योंकि बंटवारे के बाद तब के पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा वक्त के बांग्लादेश से हजारों की संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों ने भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में शरण ली थी। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक मतुआ समुदाय के लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए ठाकुरगंज नाम की बस्ती बसाई गई थी। शरणार्थियों की ये बस्ती बांग्लादेश की सीमा के बिल्कुल करीब थी। मतुआ समुदाय की स्थापना गरीब दलित परिवार में जन्मे हरिचंद ठाकुर ने की थी। उन्होंने 1812 में तब के बंगाल और वर्तमान के बांग्लादेश के ओराकांडी में इस समुदाय की नींव रखी थी। हालांकि जब भारत का बंटवारा हुआ था, तब उनके परिवार के कुछ सदस्य पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आकर बस गए थे।